हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 13.2 के बारे में बात करूंगी। इसमें देखिए 13.2 में क्या क्या दे रखा हुआ है कि प्रश्न 1 से 3 तक जितने भी प्रश्न होंगे सत्य या असत्य को लिखना है हमें। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि संलग्न आकृति में दर्शाए गए बर्तन की वास्तविक धारिता बेलन के आयतन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर है। ऐसा ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमारा एक बेलन है, इस बेलन में अर्धगोला भी बना हुआ है। तो बोल रहा है कि जो वास्तविक धारिता है इसकी आयतन है, बर्तन की आयतन बेलन के आयतन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं कि ये बर्तन की वास्तविक धारिता गिलास के अंदर रिक्त स्थान है, ठीक है, जिसमें कोई द्रव डालने पर समावेशित हो सके। ये इसका आंसर आता है हमारा पहले का। आइए प्रश्न नंबर दूसरा की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि भुजा ए वाले एक घनाकार बक्से के अंदर एक ठोस गेंद पूर्णतया ठीक ठीक रखी जा सके या रखी जा सकती है। गेंद का आयतन 4/3 पाई आर ए क्यूब है। ऐसा ये क्वेश्चंस बोल रहा है। तो देखिए रखा हुआ है, इस घन में बोल रहा है कि ठीक ठीक गोल एक गेंद रखा जा सके, दिया ये ऐसा बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं, लिखते हैं हल में। हल में लिखते हैं क्या कि गेंद का व्यास d बराबर वर्ग की भुजा a के बराबर है, ठीक। वर्ग की भुजा हमने मान लिया कि a है, ठीक है। तो जो गेंद का व्यास है वो उसके वर्ग के एक भुजा के बराबर है। तो गेंद की त्रिज्या बराबर लिखेंगे, गेंद की त्रिज्या बराबर r बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए गेंद का आयतन लिखते हैं। गेंद का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं मान 4/3 पाई रहने देते हैं, इंटू आर का मान क्या है, a/2 है, का क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 8 आ जाएगा तो इसको हम काट दे सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 1/6 पाई ए क्यूब आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। रखा है मतलब जो प्रश्न है उसमें क्या दे रखा है कि गेंद का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब होगा। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे अतः दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। ये आंसर हो गया। हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसकी तली में अर्धगोलाकार भाग संलग्न आकृति में दर्शाए अनुसार ऊपर की ओर उठा हुआ है कि धारिता पाई r²/3 ब्रैकेट में 3h-2r है। ऐसा ये प्रश्न दे रखा हुआ है। तो चलिए हम हल में लिखना स्टार्ट करते हैं। हल में लिखते हैं, हल क्या लिखेंगे, बेलन की आयतन या धारिता बराबर क्या होता है, पाई r² होता है, ठीक है। अर्धगोले का लिखते हैं, अर्धगोले की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। तो लिखते हैं
बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का आयतन, यानी 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो हमारा बेलन का धारिता है, इसमें यदि हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 से क्या कर दे, ऊपर नीचे गुणा कर दे तो 3/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा कोई मतलब नहीं मिलेगा, बट हमें इसे प्रूफ करना है इसलिए हमने लगाया है। 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए 1/3 कॉमन है, तो हम ले लेंगे 1/3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, और इसमें पाई भी है और आर है, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ 3h माइनस 2r ये बचेगा। अब एक में इसका गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 ब्रैकेट में 3h माइनस 2r ये आ गया। अब देखिए प्रश्न में हमारा यही पूछा हुआ था, देखिए धारिता क्या दे रखा था, पाई आर स्क्वायर बटे 3 ब्रैकेट में 3h माइनस 2r और इतना, तो हमारा प्रूफ हो गया कि इतना आ सकता है। तो हम लिखेंगे अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो चलिए हम हल में लिखते हैं। हल लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बेलन का आयतन बराबर, हम यदि 2 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो हम कर देंगे 2/2 पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 कर देते हैं। अब ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पाई आर एच इंटू आर कर दें, ये कर देंगे, हम कर सकते हैं क्योंकि आर 2 बार है तो हम 2 बार इसको कर सकते हैं, आर इंटू आर। अब इसको क्या करेंगे, बेलन का आयतन है यहाँ पर, बेलन का आयतन बराबर, अब ये जो 2 है इधर हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये किसका मान होता है, हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है मान। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गुणे त्रिज्या ये हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था कि जो बेलन का आयतन है वो 2 गुना होगा किसके, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो हैंस प्रूफ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है, देखिए प्रश्न नंबर 5 दे रखा है कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले 16 शीशे की गोली एक घनाभाकार पेटी में पैक किए जाते हैं जिसकी आंतरिक विमाएँ 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद पेटी में पानी भर दिया जाता है। पेटी में भरे गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल में हम लिखते हैं, हल में लिखेंगे शीशे के गोली की त्रिज्या बराबर, शीशे के गोली की त्रिज्या बराबर, गोली की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 2 सेंटीमीटर दे रखा है, सेमी दे रखा हुआ है। ठीक है, 16 शीशे के गोली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा,
16 शीशे की बात कर रहा था, 16 गुणे आयतन का फार्मूला जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, यानी 16 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 16 का यदि इसमें हम गुणा कर देंगे तो 16 चौक का 64/3 हो जाएगा, इंटू पाई रहने देंगे। आर का मान क्या दे रखा है हमारा, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 64 गुणे 8 गुणे पाई। इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 512/3 पाई हो जाएगा। ठीक है, और 3 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 170.6 पाई घन सेमी, घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और ठीक है, आगे क्या पूछा है, घनाभ का आयतन लिखेंगे। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं मान। तो लंबाई देखिए हमारा दे रखा है 16, ऊंचाई 8 और चौड़ाई भी हमारा 8 दे रखा है। इसको हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा इसका 128 हो जाएगा, गुणे 8 का करेंगे तो 1024 आ जाएगा, हमारा 1024 आ जाएगा। ये आ जाएगा सेंटीमीटर घन क्यूब हो जाएगा, घन सेमी ये आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है कि पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पानी का आयतन बराबर हम लिखते हैं यहाँ पर, पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, नाव का आयतन जो है उसमें से हम गोले के आयतन को माइनस कर देंगे तो 1024 माइनस 170.6 पाई। यहाँ पर क्या करेंगे, 1024 माइनस 170.6 गुणे 3.14 पाई का मान रख देंगे। यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, 124 माइनस 535.684 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करने पर। ठीक है, अब जब माइनस कर देंगे इसको तो इसका मान हमारा आ जाएगा 488.316 घन सेमी आ जाएगा, घन सेमी। ये आपका आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।